हर हर महादेव दोस्तों, आज हम स्कंद महापुराण में वर्णित एक पवित्र कथा सुनेंगे जो काशी नगरी की महिमा का बखान करती है। काशी केवल एक नगरी नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति का द्वार है जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान है। लेकिन क्या हर कोई इस पावन नगरी में प्रवेश कर सकता है? कौन इस नगरी में आ सकता है और किसे यहाँ प्रवेश करने की अनुमति है? इसी रहस्य को उजागर करती है यह अद्भुत कथा जिसे स्वयं स्कंद जी ने महर्षि अगस्त्य को सुनाया था। यह कथा एक व्यापारी और उसकी मृतमा से जुड़ी हुई है जो काशी में प्रवेश करने की इच्छा रखते थे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस दिव्य कथा का आनंद ले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्कंद ने कहा, सेतुबंध के बहुत निकट दक्षिण समुद्र के तट पर धनंजय नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपनी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। उसने पुण्य कर्मों से धन कमाया और उस धन से भिखारियों को प्रसन्न किया। इन भिखारियों ने उसकी कीर्ति फैलाई। वह नियमित रूप से यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण की पूजा करता था। यद्यपि वह अपनी समृद्धि के कारण बहुत ऊंचा उठ गया था, फिर भी वह अपनी विनम्रता के कारण झुक गया। यद्यपि वह सद्गुणों का खान था, फिर भी उसने अपने सद्गुणों का जोर से बखान नहीं किया। यद्यपि वह अत्यंत सुंदर था, तथापि वह अन्य पुरुषों की स्त्रियों से घृणा करता था। यद्यपि वह सभी कलाओं से पूर्णतया संपन्न था, तथापि वह कलंक से मुक्त था। हे ऋषिवर, यद्यपि उनका व्यवसाय वाणिज्य था, तथापि वे प्राय सत्य के अनुयायी थे। यद्यपि वे वर्ण जाति के बाहर थे, तथापि संसार के उच्च कुलों के लोग उनकी प्रशंसा करते थे। यद्यपि वह हमेशा पैदल चलने वाला, सद्मार्ग पर चलने वाला तथा फिर भी वह नावों में विचरण करने में प्रसन्न था। यद्यपि वह गरीब नहीं था, फिर भी उस बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि पापों से रहित थी, अर्थात वह पवित्र था। एक बार जब वह इस प्रकार अपना कार्य कर रहा था तो समय के परिवर्तन के कारण उसकी माता, जो बहुत वृद्ध और बीमार हो गई थी, वो मर गई। उसकी युवावस्था में जो बादल की छाया के समान क्षणभंगुर थी, किंतु जिसे उसने वर्षा ऋतु में नदी की बाढ़ के समान बना दिया था, उसके अपने पति ने उसे धोखा दिया था। जो स्त्री 3-4 दिन की युवावस्था प्राप्त होने पर, अर्थात थोड़े समय के लिए मोहवश अपने पति को धोखा देती है, वह अनंत नरक में जाती है। यद्यपि पति धर्मात्मा भी हो तो भी यदि स्त्री पत्नी अपना सतीत्व भंग करे तो भी पति बड़ी कठिनाई से प्राप्त स्वर्ग से च्युत हो जाता है। अतः स्त्रियों को सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए। वह स्त्री धनंजय की माता अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण पति के प्रति अपने सनातन कर्तव्य से विमुख हो गई तथा पतिव्रता होकर मृत्यु के पश्चात नरक में गई। धनंजय धर्मात्मा और पवित्र हो गया क्योंकि उसने शिव योगी की संगति की थी, जिससे उसकी तपस्या जागृत हो गई। धर्मात्मा धनंजय अपनी माँ के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। वे अपनी माँ की अस्थियां और राख लेकर गंगा की ओर जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। उसने अस्थियों को पंचगव्य 5 दूध से बने पदार्थ से स्नान कराया और फिर पंचामृत, मिठाई, शहद आदि से स्नान कराया। इसके बाद उसने उन पर यक्षकर्दम विशेष प्रकार का लेप लगाया और फूलों से उनकी पूजा की। फिर उसने उन्हें 5 अलग अलग प्रकार के कपड़ों से ढक दिया। उसके बाद उसने उन्हें शुद्ध मिट्टी से ढक दिया। अफसोस, उस व्यापारी ने उन सभी को एक तांबे के बक्से में रख दिया। वह पूरी चीजें लेकर चला और अपने रास्ते में उसने कभी भी नीच जाति के किसी व्यक्ति को नहीं छुआ। पवित्रता के साथ वह रात के दौरान जमीन पर लेटता था। बेचारा व्यापारी अपनी यात्रा पूरी करने से पहले ही बुखार से पीड़ित हो गया। धनंजय ने एक बोझा ढोने वाले कुली को उचित वेतन देकर काम पर रख लिया। हे मुनि, अधिक बातचीत से क्या लाभ? वे काशी पहुंचे। वहां उन्होंने अपना सामान रखने के लिए कुली को रख लिया। धनंजय कुछ खाद्य सामग्री आदि लाने के लिए बाजार चले गए। अवसर पाकर कुली ने पोटली में से तांबे की डिबिया को धन का संदूक समझकर निकाल लिया और घर चला गया। वह विश्राम स्थल पर लौटा, किंतु उसे वह दिखाई नहीं दिया। तब धनंजय ने जल्दी से अपनी गठरी में झांका तो उसमें से संदूक गायब था। वह चिल्लाया। छाती पीटते हुए उसने बहुत विलाप किया। उसे खोजते हुए वह इधर उधर गया। गंगा में स्नान किए बिना, ब्रह्मांड के स्वामी का दर्शन किए बिना धनंजय उस कुली के निवास पर चले गए। उस दरबान ने जंगल में तांबे के बक्से में हड्डियां देखी थी। उसने गहरी सांस ली, उसे वही छोड़ दिया और अपने घर चला गया। गले, होठ और तालू सूखते हुए व्यापारी उस घर में पहुंचा। झोपड़ी के अंदर उसने अपने कपड़े का वह टुकड़ा देखा।
उसे थोड़ी आशा और भरोसा हुआ और उसने द्वारपाल की पत्नी से पूछा, सच बताओ, डरो मत, मैं तुम्हें और धन अवश्य दूंगा। तुम्हारा पति कहाँ गया है? मुझे मेरी माँ की अस्थियाँ दे दो। हे भद्र महिला, हम तीर्थयात्री हैं, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। अनजाने में ही सही, लेकिन लालच में उसने हड्डियों का डिब्बा उठा लिया। हे भद्र महिला, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। शायद मेरी माँ का भाग्य ऐसा है, या मेरी माँ का भी इसमें कोई दोष नहीं है। मैं उसका पुत्र एक अभागा व्यक्ति हूँ। हे भिल्ल महिला, मुझे पुत्र का कर्तव्य पूरा करने के लिए नहीं लिखा गया है। मैंने प्रयास किया है, लेकिन भाग्य उदासीन होने के कारण मैं सफल नहीं हो पाया। मेरे सत्य वचनों के बल पर वनवासी आ जाए, वह डरे नहीं, वह जल्दी से मुझे हड्डियां दिखाए, मैं तुम्हें और धन दूंगा। ऐसा कहने पर भिल्ल स्त्री ने अपने पति को सारी बात बता दी। उस व्याध ने लज्जा से सिर झुकाकर सारी बातें बता दी और धनंजय को वन में ले गया। हे मुनि, दुर्भाग्यवश वन विहार करने वाला अर्थात कुली उस स्थान को भूल गया था। वह जंगल में भटकता हुआ पूरी तरह भ्रमित हो गया। वह वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया। वन भटकते भटकते वह व्यक्ति थक गया और दुखी हो गया। वह तीर्थयात्री को वन के बीच में छोड़कर अपनी कुटिया में चला गया। 2-3 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद वह श्रेष्ठ तीर्थयात्री भूख से दुबला हो गया। उसका गला और होठ सूख गए और वह विलाप करने लगा। उसका मुख फीका पड़ गया और वह काशी नगरी में पहुंचा। लोगों से उसे अपनी माता की दुर्भाग्यपूर्ण हरकतों का पता चला। हे मुनि, तब वह तीर्थयात्री प्रयाग गया और उसके बाद अपने स्थान पर वापस चला गया। हे मुनि, काशी में प्रवेश करने पर भी उसकी अस्थियां तुरंत ही बाहर भेज दी गई, क्योंकि विश्वेश्वर की अनुमति नहीं मिली थी। पापी व्यक्ति थोड़े से पुण्य के कारण काशी पहुंच सकता है, परंतु उसे उस तीर्थ का लाभ नहीं मिलता, वह तुरंत ही वहां से चला जाता है। अतः विश्वेश्वर की आज्ञा और अनुमति से काशी में रहने का अवसर मिलता है, जहाँ असी और वारणा पवित्र स्थान की रक्षा के कार्य में लगे हुए हैं। हे महामुनि, असी और वारणा के संपर्क में आने के बाद से काशी का नाम वाराणसी पड़ गया। तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा से हमने जाना कि शिव की इच्छा के बिना काशी में प्रवेश असंभव है। धनंजय नामक व्यापारी की मां पापी थी, इसलिए शिव ने उसे काशी में प्रवेश करने नहीं दिया और वह नगरी में आते ही बाहर निकाल दिया गया। धनंजय का उदाहरण हमें यह समझाता है कि केवल पुण्य कर्म और शिव भक्ति हमें उनके पावन धाम में स्थान दिला सकती है। काशी केवल एक नगरी नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है, जहाँ जाने के लिए पुण्य, भक्ति और शिव की कृपा आवश्यक है। और शिव की नगरी में वही जा सकता है जो उनके आशीर्वाद का अधिकारी हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसे ही पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।